हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णांधता। वर्णांधता जिसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल रंग है कौन सा हरा रंग है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वर्णांधता रोग हो गया है। क्या हो गया है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस रोग हो गया है। यानी कि वर्णांधता क्या है? एक प्रकार का विकार है, एक प्रकार का रोग है। क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिकी संबंधी रोग है। क्या है? आनुवांशिकी संबंधी रोग है। आनुवांशिकी संबंधी रोग कौन रोग होते हैं? ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यानी कि जनक से अगर कोई रोग संतान में पहुंचता है तो उसे कहते हैं आनुवांशिकी संबंधित रोग। और वर्णांधता क्या है? वर्णांधता आनुवांशिकी संबंधित रोग है। हीमोफीलिया भी आनुवांशिकी संबंधित रोग है। ये भी आप याद रखिएगा। जो वर्णांधता रोग है, अगर पिता को है वर्णांधता रोग तो बेटी में जाएगा, और माता में है तब वर्णांधता रोग किस में जाएगा? बेटा में जाएगा। क्लियर है? मतलब माता से बेटा में, पिता से बेटी में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में, आप समझिए वर्णांधता रोग के बारे में। लाल हरे रंग में व्यक्ति द्वारा अंतर न कर पाना वर्णांधता कहलाता है। इसे प्रोटीन दोष या लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति लाल या हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, क्या पहचान नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है? वह व्यक्ति रोग से ग्रसित है वर्णांधता रोग से। वर्णांधता रोग से ग्रसित है। तो लाल और हरे रंग का अगर पहचान नहीं कर पाएगा तो उसकी जगह पर कौन सा रंग दिखाई देगा? बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, तो याद रखेंगे, व्यक्ति लाल को लाल ही समझ नहीं पाता है, लाल को हरा समझ लेता है, हरा को लाल समझ लेता है। समझ रहे मेरी बात को? अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे और आपको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो वर्णांधता रोग है ये माता से बेटे में, राजा बेटा में, और पिता से बेटी में। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई महिला है, महिला हो गई XX, ये कोई महिला है, ठीक है। यह महिला में वर्णांधता रोग उत्पन्न करने वाला जीन उपस्थित है, ठीक है। और ये कोई आपका सामान्य पुरुष है XY, जिसे वर्णांधता रोग नहीं हुआ है। अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो अगली जो पीढ़ी उत्पन्न होगी वो देख लीजिए किस प्रकार की उत्पन्न होगी। यानी कि प्रथम पीढ़ी वो किस प्रकार उत्पन्न होगी, तो आप देखिए जो महिला है इस महिला के जो जीन है XX, दूसरे पर ये वर्णांधता रोग उत्पन्न करने वाला कारक उपस्थित है, और जो पुरुष है, नर है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। तो इनके बीच जब संकरण होगा, क्या होगा? इनके बीच जब संकरण होगा, प्रथम पीढ़ी उत्पन्न होगी, तो किस प्रकार की उत्पन्न होगी? ध्यान से देखेंगे, ये X जब पुरुष के X के साथ संयोजन करेगा तो क्या होगा? XX, यानी कि बेटी उत्पन्न होगी, और बेटी कैसी? सामान्य बेटी उत्पन्न होगी। फिर ये X पुरुष के Y के साथ संपर्क करेगा तो क्या बनाएगा? XY, यानी कि बेटा उत्पन्न होगा, और बेटा कैसा? स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये महिला का X, जो कि ये जो X जीन है प्रभावित है वर्णांधता संबंधित जीन से, तो ये हो गया X, और यहाँ से X,
तो यानी कि बेटी उत्पन्न होगी, लेकिन जो बेटी उत्पन्न होगी वो कैसी उत्पन्न होगी? वाहक, रोग फैलाने वाली बेटी उत्पन्न होगी, क्योंकि इसके एक्स पर उपस्थित है वर्णांधता संबंधित जीन। फिर ये जो एक्स है अगर इस वाई के साथ मिलेगा तो क्या होगा? एक्स के ऊपर वर्णांधता संबंधित जीन और वाई यानी कि एक्स वाई यानी कि बेटा उत्पन्न होगा। और बेटा जो होगा वो रोग से ग्रसित होगा। रोग से क्या होगा? ग्रसित होगा, क्योंकि इसके बेटे का जो एक्स जीन है उसके ऊपर वर्णांधता का जीन प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या होगा? रोगी होगा, वर्णांधता रोग से प्रभावित होगा। क्लियर है? बेटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक बेटी का जो एक्स है, एक्स जीन है, वो बिल्कुल सही है, सामान्य है। अगर दोनों एक्स पर वर्णांधता का जो कारक उपस्थित होता ना तो बेटी भी रोगी हो जाती है। एक पर है इसलिए बेटी क्या है? वाहक है, केवल रोग फैला सकती है। ठीक है, हाँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।